हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकले हैं ये हेड क्वार्टर वेस्टर्न कमांड में निकली हुई है। सिविलियन ग्रुप सी की वैकेंसीज है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें लिखे कि जो भी इंडियन सिटीजन है यानी ऑल ओवर इंडिया वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पोस्ट है वो नीचे इन्होंने बताई हुई है कौन कौन सी रहेंगी। आपने जो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो ऑफलाइन मोड से करना है। जो भी आपके रिक्वेस्ट, एक तो आपका परफॉर्मा रहेगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, जो प्लस आपके जो भी रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट रहेंगे उन पे जो आपने ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, आपके मतलब उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है कमांड हॉस्पिटल WC चंडी मंदिर 134-107 पे जो आपके एम्प्लॉयमेंट में जो इसका एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई है उसके पब्लिश होने के 45 डेज के अंदर अंदर आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। यहाँ पे नीचे इन्होंने पोस्ट बता रखी है कौन कौन सी पोस्ट है एंड कौन सी यूनिट में रहेगी, देन उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, देन आगे उन्होंने ब्रेकेज बता रखी है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेगी, देन नेक्स्ट में इन्होंने इसका पे स्केल बताया हुआ है, आगे इन्होंने इसकी एज बताई है, नेक्स्ट में इन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखी है कि क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर डिजायरेबल रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है फर्स्ट जो है वार्ड सहायिका की है, देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे कौन कौन सी है। 165 MH पठानकोट में रहेगी, टोटल जो है 6 वैकेंसीज है। 2 आपकी है अनरिजर्व कैटेगरी में, 2 आपकी है SC कैटेगरी में, 2 आपकी जो है EWS कैटेगरी में है। और इसमें जो आपका सैलरी रहेगी वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग रहेगी। एज लिखा है कि इन सभी में जो एज दे रखी है यहाँ पे जैसे 1 से लेके 12 तक जो सीरियल नंबर है, 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनमें जो असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और डिजायरेबल में इन्होंने मांगे कि उनके पास दाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल में, या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए दाई की ट्रेड में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो जो ये इन्होंने यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज दी हुई है, ये 1 से 12 तक जो यहाँ पे वार्ड सहायिका की पोस्ट है ये बट डिफरेंट यूनिट्स में है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे वार्ड सहायिका गुरदासपुर में टोटल 4 वैकेंसीज है, 2 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 आपकी ST में एंड 1 आपकी EWS कैटेगरी में है। देन यहाँ पे वार्ड सहायिका दिल्ली में दिया हुआ है, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में RR में 5 वैकेंसीज है, 2 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 आपकी OBC में है एंड 2 आपकी EWS कैटेगरी में। लेवल 1 का ही आपका पे स्केल रहेगा। 18 से 25 साल की कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे वार्ड सहायिका BH दिल्ली में दे रखी है, टोटल 2 वैकेंसीज है, एक आपकी SC कैटेगरी में, एक आपकी OBC कैटेगरी में। देन नेक्स्ट यहाँ पे दे रखी है वार्ड सहायिका CH चंडी मंदिर में, एक ही वैकेंसीज है वो आपकी रहेगी यहाँ पे EWS कैटेगरी में है। वार्ड सहायिका MH अंबाला में टोटल 3 वैकेंसीज है, एक आपकी ST कैटेगरी में है, 2 आपकी EWS कैटेगरी में है। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखे वार्ड सहायिका MH अमृतसर में 2 वैकेंसीज है, एक आपकी अनरिजर्व में है और एक आपकी SC कैटेगरी में। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखे वार्ड सहायिका MH ब्लॉक, यहाँ बकलो में दे रखे एक ही वैकेंसीज है वो आपकी OBC कैटेगरी में। वार्ड सहायिका MH जलंधर में टोटल 11 वैकेंसीज है, 7 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 आपकी SC कैटेगरी में, 1 आपकी OBC में है एंड 2 आपकी EWS कैटेगरी में। लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा। MH की इन्होंने दे रखे है पटियाला में टोटल 12 वैकेंसीज है, 5 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, 2 आपकी SC कैटेगरी में, 1 आपकी ST कैटेगरी में, 1 आपकी OBC कैटेगरी में, 3 जो आपकी EWS कैटेगरी में रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने MH सहायिका वार्ड सहायिका MH योल में दे रखे 3 वैकेंसीज हैं, 1 आपकी OBC कैटेगरी में, 2 आपकी जो है EWS कैटेगरी में रहेगी। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है वार्ड सहायिका 171 MH सांबा में दे रखी है 1 वैकेंसी है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी। लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा। इन सभी के लिए इन्होंने सैलरी जो है 1 से लेके 12 तक जो इन्होंने दे रखी है, इनका जो है लेवल 1 का ही पे स्केल रहेगा। 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। असेंशियल जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है, मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। देन हम नेक्स्ट में आगे चलेंगे कि हाँ 13 में इन्होंने दे रखा है हेल्थ इंस्पेक्टर हेल्थ सेक्टर पटियाला। देन यहाँ पे MH पटियाला टोटल 2 वैकेंसीज है, 2 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में। देन उसमें से लिखा है कि एक उसमें जो है अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 का रहेगा। जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जो रेस्ट मतलब जो बाकी की बची हुई है लाइक 13 से लेके जो इन्होंने यहाँ पे दे रखी है नीचे तक जो है 24 तक जो ये वैकेंसीज हैं, इन सब के लिए इनको जो सैलरी वगैरह रहेगी वो लेवल 4 की रहेगी। 18 से 27 साल की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। असेंशियल में इन्होंने मांगे कि मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी उन्होंने स्टडी की होनी चाहिए। प्लस उन्होंने लिखा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल में इन्होंने मांगा है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सैनिटरी इंस्पेक्टर किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये डिजायरेबल है, मतलब अगर आपने किया तो वेल एंड गुड है, आपको प्रेफरेंसेस दी जा सकती है।
यहाँ पे वही है, हेल्थ इंस्पेक्टर हेल्थ सेक्टर गुरदासपुर में टोटल 2 वैकेंसीज हैं। 2 आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में है, एक उसमें से आपकी जो है एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व के लिए बुक है। देन यहाँ पे लेवल 4 का ही आपका पे स्केल रहेगा। हेल्थ इंस्पेक्टर हेल्थ सेक्टर दिल्ली में 2 वैकेंसीज है, 2 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, एक आपकी जो है अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए। देन हेल्थ इंस्पेक्टर हेल्थ सेक्टर यॉल में 2 वैकेंसीज है, दोनों ही जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेवल 4 का आपका जो है पे स्केल रहेगा। देन नेक्स्ट में दे रखे हेल्थ इंस्पेक्टर 131 एसएचओ पठानकोट के लिए 2 जो है आपकी वो 2 ही जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक उसमें अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए। लेवल 4 का आपका पे स्केल रहेगा। देन नेक्स्ट दे रखी है हेल्थ इंस्पेक्टर 134 एसएचओ जम्मू के लिए, एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की है। हेल्थ इंस्पेक्टर एसएचओ अंबाला में एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की है। हेल्थ इंस्पेक्टर एसएचओ चंडी मंदिर में भी एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की है। हेल्थ इंस्पेक्टर दिल्ली कैंट में एक ही वैकेंसीज है अनरिजर्व कैटेगरी की है। हेल्थ इंस्पेक्टर एसएचओ फिरोजपुर में लिखा हुआ है कि 2 वैकेंसीज है, दोनों ही जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है। देन यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर एसएचओ जलंधर में लिखा है, एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की है। लेवल 4 का ही आपका पे स्केल है। देन नेक्स्ट दे रखा है हेल्थ इंस्पेक्टर एसएचओ स्कूल बस्ती में टोटल 2 वैकेंसीज है, एक आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है और एक आपकी जो है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है टोटल यहाँ पे जो दे रखी है टोटल 70 वैकेंसीज है ऑल ओवर यहाँ पे जो इन्होंने टोटल दे रखी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 38 जो है अनरिजर्व कैटेगरी में, देन ये एससी में, देन ये एसटी में है, ये आपकी जो है अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी में है। देन ये आपकी जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कौन कौन सी कैटेगरी में। यहाँ पे इन्होंने एब्रीवेशन दिए हैं कि यूआर मतलब अनरिजर्व, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, देन एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, देन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईएसएम जो है एक्स सर्विसमैन है। देन लिखा है कि अगर कोई भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट पाना चाहता है कि हाँ वो इसके जैसे ये 15 वैकेंसीज अगर उन्हें इसका बेनिफिट चाहिए तो उनको जो करंट ईयर का है अपना इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो वहाँ पे जो अपना मतलब उसके साथ अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अगर आप तभी वो जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लेम कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है कौन कौन से उससे होना चाहिए, आपने यहाँ से चेक कर लेना है। देन लिखा है कि आपके जो एग्जामिनेशन की डेट एंड प्लेस होगा वो आपको बाद में जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा। देन कैंडिडेट जो भी उनकी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसे बाद में बता दिया जाएगा। सिलेक्शन जो भी उनकी होगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी, और जो सिलेक्शन होगी जो उनकी रिटन एग्जामिनेशन में जो उनके मतलब मार्क्स वगैरह आएंगे उसकी जो मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी उसके बेसिस पे होगी। देन नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है इसके अलावा जो उनका स्किल एंड ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइड नेचर का होगा, वो उन्हें जो है क्लियर करना ही होगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे कि जो आपकी एप्लीकेशन को मतलब क्लोज करने की लास्ट डेट है वो जब इसका नोटिस न्यूज़पेपर में आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उसके पब्लिश होने के 45 डेज तक जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है आप सेंड कर सकते हैं। यूनिट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अगर कोई भी पोस्टल डिले हो रहा है या कोई भी फेलियर हो रहा है तो लिखना है कि अगर कोई भी पर्सन है सेंट्रल स्टेट पीएसयू में वर्किंग है तो उसे प्रॉपर चैनल के थ्रू ही वर्किंग मतलब उन्होंने वहाँ पे अप्लाई करना है। इसके अलावा उनके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब कोई भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो चेंज हो सकती है, टेंटेटिव है और इनको मतलब बिना उसके नोटिस के चेंज किया जा सकता है और कोई भी आपको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी जाएगी अगर आपने हायर एजुकेशन की हुई है या फिर एडिशनल या कोई एक्स्ट्रा की हुई है। जो इन्होंने बताया हुआ क्राइटेरिया वही होना चाहिए। द नेक्स्ट लिखा है कि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा हुआ है कि जैसे कि अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर इसका जो एक्सपीरियंस है अगर आप उसका आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे मीट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सभी को बुलाया जाएगा, वो उनके द्वारा सिलेक्शन होगी। और जो ये पोस्ट है ये ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है, यानी उसको इंडिया में कहीं भी जो है मतलब सर्विस दी जा सकती है कैंडिडेट जो भी इसके लिए सिलेक्टेड होगा। देन लिखे कि इसके अलावा कैंडिडेट को अपना जो भी एनवेलप उसमें सेंड करना है, एक तो उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, एक उसमें उन्होंने सेल्फ एड्रेस एनवेलप होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो अपना फीस वगैरह का फीस पे करनी है वो पोस्टल ऑर्डर करना होगी 100 रुपीज़ का फेवर में बनानी है। कमांडेड कमांड हॉस्पिटल WC चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा 1341071 इसके फेवर में अपनी एप्लीकेशन फीस उन्होंने जो है बना करनी है, पोस्टल ऑर्डर करना होगा। इसके साथ साथ आपने 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिक्स करनी है। SC ST वालों को कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ये जो फीस आपको बताई गई है नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट जो है स्पॉन्सर किए गए हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या ZSW ऑफिस या फिर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने भी जो है फीस पे करनी है।
आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कॉपीज वो सेंड करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। देन अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको पीपीओ की कॉपी, डिस्चार्ज बुक की कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड अपने जो डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है। इस देन यहाँ पे उन्होंने लिखे कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। एक तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, एक आपका डोमेस्टिक सर्टिफिकेट रहेगा, नेशनल सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पे इन्होंने वो दिया हुआ है इंडियन नेशनलिटी, फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन नेशनलिटी, तो आप ये इनमें से कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ अटैच कर सकते हैं। या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट कर सकते हैं, या आप डोमेस्टिक सर्टिफिकेट कर सकते हैं, या आप नेशनलिटी सर्टिफिकेट कर सकते हैं, या इंडियन पासपोर्ट, या फिर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो ये आपने इनमें से एक कर देना है, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अटैच। देन यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन, जो उन्होंने एनवेलप भेजना है उसके ऊपर क्या क्लियरली मेंशन होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप, एनवेलप के ऊपर आपने क्लियरली मेंशन करना है। एंड कैटेगरी भी आपने क्लियरली मेंशन करनी है, अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, एससी है, या एसटी है, इन कैपिटल लेटर्स में। तो ये रहेगा। देन लिखा है कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शुड राइट देयर कैटेगरी, की जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई रिजर्व के यानी एससी, एसटी, ओबीसी के, तो उन्होंने जो अपनी कैटेगरी है वो एनवेलप के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो है क्लियरली लिखनी है। ईच अगर कोई भी कैंडिडेट है अलग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उन्होंने जो अपना एप्लीकेंट है तो उन्होंने अलग से ही अप्लाई करना है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट, अनसाइंड है, या फिर उस पर विदाउट लेफ्ट या राइट थंब इंप्रेशन है, या उसमें कोई भी आपने डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच नहीं किया, लास्ट डेट के बाद आ रहा है, तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंटीमेट नहीं दिया जाएगा। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है हिंदी या इंग्लिश किसी भी मतलब इन्हीं में से ही भरना है। देन लिखना है कि कैंडिडेट को अपने जो भी अरेंजमेंट है वो खुद करने होंगे। मस्ट नो बोर्डिंग, नो लॉजिंग एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल एनी पोस्ट, उन्हें खुद को अपने उस पर करना होगा। कैंडिडेट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू, अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू बोल रहे हैं तो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, एप्लीकेशन आपने इस एड्रेस पे सेंड करना है। कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल, WC चंडी मंदिर, पंचकुला, हरियाणा 134107। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है रिजेक्शन होने के क्या हो सकते हैं, अगर आपने उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, या टेम्पर्ड इन्फॉर्मेशन है, या आपने अपना एप्लीकेशन है इम्प्रॉपर वे में भरा हुआ है, कोई आपने उसमें डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बताए हुए वो अटैच नहीं किए हुए हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। क्रिशियल इन्होंने डेट दे रखी है जो आपके एप्लीकेशन के मतलब 45 दिनों के अंदर अंदर जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दी है उसके जो 45 दिनों के अंदर अंदर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड कर देना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा 7 डेज दिए जाएंगे, यानी 52 डेज दिए जाएंगे पब्लिश होने के। वो दिए जाएंगे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, लद्दाख, सब डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, लाहौल स्पीति एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंगी डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, जो इस एरियाज के हैं उन्हें जो एक्स्ट्रा 7 डेज दिए जाएंगे, यानी वो 52 डेज के अंदर अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है कर सकते हैं। यूनिट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर कुछ भी वहाँ पे उन्हें मतलब रिटर्न या फिर फिजिकल या ट्रेड टेस्ट के दौरान कोई भी इंजरी वगैरह होती है। देन यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनेशन पेपर का बताया कि क्या क्या रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि उनके पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो उनके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। टोटल उनका 100 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है, 150 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। देन पेपर 3 में जनरल इंग्लिश के होंगे, 50 होंगे एंड 50 मार्क्स के होंगे। टोटल उनकी 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव टाइप चॉइस क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 25 ही क्वेश्चन होंगे। और आपका जो यहाँ पे रिटन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में होगा, और जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो आपका इंग्लिश में ही रहेगा। एंड लिखा है कि जो आपका क्वेश्चन विल बी ऑन 10th स्टैंडर्ड के आपके बेसिस पे होगा फॉर द पोस्ट ऑफ वार्ड साइक का एंड हेल्थ इंस्पेक्टर का। देयर विल बी वहाँ पे उसे इन्होंने ऐसे क्लियर नहीं किया, बट इन्होंने लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखी है, अगर ओबीसी वालों को 3 इयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है अगर उनके पास तो ही उन्हें ये बेनिफिट मिलेगा। SC/ST वालों को 5 इयर्स की रहेगी, फिजिकली हैंडीकैप वालों को 10 इयर्स की रहेगी। इसके अलावा जो बाकी अपर एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया था 18 से 25 है, तो यहाँ पे ओबीसी वालों को 18 से 28 रहेगी एंड SC वालों को, ST वालों को 18 से 30 रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने देख लेना है, ये सारा का सारा
उन्हीं का ही है। तो यहाँ पे इसका आपने करता है जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म बताया हुआ है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।